जब चीन में 15,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़कर वहां शौचालय बना दिया गया, तो अरब वर्ल्ड क्या मुंह के अंदर ताले लगाकर बैठा था? एक चीनी कहते हैं जवान चार बार मुस्लिम महिलाओं का चीन में रेप करता है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब पाकिस्तान में भारत के देवी देवताओं भगवान विष्णु की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया जाता है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, जब जहांगीरपुरी में हनुमान जी के रैली पर पत्थर चलाए जाते हैं, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या कतर ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान कर देता है जो क्राइम करके जा रहे हो? जो देश 80% की एक आबादी वाले एक पूरे के पूरे देश में, इसमें 100 करोड़ हिंदू रहते हों, वहाँ की त्रिदेवियों में से एक शिक्षा की देवी, ज्ञानी देवी माँ शारदा का अपमान करना और उनका नंग चित्रण करना क्या सही है? उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इस पर भी जवाब हो। क्या कतर पुलिस उसे जेल में डालेगी? क्या कतर पुलिस उसकी गर्दन जुबा करने की बात करेगी? क्या MF हुसैन के परिवार को बाहर निकाल दिया जाएगा इंडिया से? उस समय कतर एम्बेसी जवाब दे। भगवान शिव को एक लिंग से परिवर्तित करना सही साबित होता है? इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि भगवान शिव का अर्थ क्या होता है, और ये पागलों की तरह एक नेशनल टेलीविज़न पर ये बयान देते हैं। पहले इनको हमारे भगवद गीता, हमारे शास्त्र पढ़ लेने चाहिए। जिस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश में एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पैगंबर साहब के विषय में बोला, इसके बाद उनको इस्लाम के तरह से सजा देने की बात कही जा रही थी और कानपुर में वायलेंस भी हो जाता है। कैसे देखते हो इस मामले को? देखिए, पहले मैं कानपुर के वायलेंस पर आता हूँ। पहले तो आप सभी के दर्शकों को नमस्कार। और दूसरी बात, कानपुर में जिन्होंने वायलेंस किया ना, उनके खिलाफ बाबा योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर चलने वाला है ना, तो दंगाई ये बात पचा नहीं पाएंगे। दंगाइयों की नानी याद दिला देंगे बाबा योगी आदित्यनाथ, और दंगाइयों को इनकी औकात बताएंगे, और दंगाइयों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में दंगा किया तो तुम्हें 72 हूरों के पास भी भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। चाहे किसी भी प्रदेश में कोई भी मुद्दा हो, दंगा कहीं भी शोभा नहीं देता है। कानपुर वो जगह जो उत्तर प्रदेश के सबसे सुरक्षित स्थानों में मानी जाती है, आपने वहां दंगा करने के बाद ये क्या पनौती की, पहले उस पर जवाब दीजिए। बात रही नुपुर शर्मा जी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्रवाई पहले ही उन पर कर चुकी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये लोग कहां थे जब जैन मंदिर चौक को तोड़कर पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया? ये लोग चुप थे ना जब चीन में 15,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़कर वहां शौचालय बना दिया गया, तो अरब वर्ल्ड क्या मुंह के अंदर ताले लगाकर बैठा था? ये लोग चुप थे जब ईरान में सबसे बड़े ध्वस्त मंदिर सुशांत को तोड़कर वहां पे एक मस्जिद खड़ी कर दी गई 1972 में? तो ये लोग कहां गायब हो गए थे? जब पाकिस्तान में भारत के देवी देवताओं भगवान विष्णु की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया जाता है, तो ये लोग कहां चले जाते हैं? जब हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, जब जहांगीरपुरी में हनुमान जी के रैली पर पत्थर चलाए जाते हैं, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं? नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत किया। नुपुर शर्मा जी ने जो किया उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें जान से मारने की धमकी देना, उनका रेप करने की धमकी देना अपने आप में पागलपन की निशानी है। क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? आपकी इतनी कट्टर मानसिकता बन चुकी है। इस्लाम में ये चीज़ें जो चल रही हैं वे अभी ठीक नहीं हैं। ये मुल्ला के इस्लाम को फॉलो करते हैं। अल्लाह के इस्लाम को फॉलो करने वाले तो वो लोग हैं जो अल्लाह के, मोहम्मद साहब के रूल्स पर, रेगुलेशंस पर चलते हैं। मोहम्मद साहब का अपमान किया, गलत था। नुपुर शर्मा जी पर कार्रवाई हुई, लेकिन इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी? मौलाना सबुल्लाह जिसके खिलाफ मैं FIR करने वाला हूँ, वो किस तरीके से कुत्तों की तरह जी न्यूज़ के मंच पे भौंकता है, वह नहीं दिखाई देता है? किस तरीके से भगवान राम के नाम पर वो भगवान शिव को लिंग के अर्थार्थ में इक्वल करता है, ये दिखाई नहीं देता है। अगर नुपुर शर्मा जी की गर्दन को जुबा करने की बात होती है तो उसका क्या हाल होना चाहिए, इस पर भी बात होगी। लेकिन हम कोर्ट में जाएंगे, मैंने FIR करी है, मैंने ये नहीं कहा है कि जो महादेव का वो अपमान करेगा उसकी गर्दन जुबा कर दी जाएगी। नहीं, हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन मुसलमानों को भी सहिष्णु होना होगा। आप कब तक ऐसे आतंकवाद की क्रीड़ाओं पर चलेंगे? ये मोहम्मद साहब के रेगुलेशंस का अपमान है। जैसे हिंदू कर रहा है, आपको भी नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गर्दन जुबा करना, रेप की धमकी देना अपने आप में आतंकवादियों की निशानी है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करूं मैं अरब कंट्रियों की, ओमान हो, कतर हो या OIC हो, जो 57 मुस्लिम कंट्रियों का एक संगठन है,
उसने नाराजगी व्यक्त की है भारत के खिलाफ, इसको कैसे देख? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, देखिए 57 मुस्लिम देश तब कहाँ चले जाते हैं जब चीन के यूहान प्रांत में, सॉरी माफ कीजिए, शिंजियान प्रांत में 10 लाख मुसलमानों को कैंप में घुसेड़ दिया जाता है। इन लोगों की तब तो पोपड़ी नहीं बोलती। जब ईरान इराक जैसे राज्यों में, ईरान इराक जैसे राज्यों में पारसियों को मार मार कर भगा दिया जाता है, आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमान आक्रांताओं की तरह चढ़कर पारसियों के सर पे नाचते हैं और उन्हें